शुरुआत का विषय है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी पापों से मुक्ति और मोक्ष का पर्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। प्रत्येक मास में दो एकादशियां तिथियां आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस दिन किया गया व्रत, पूजन और उपासना व्यक्ति को अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। इन्हीं में से एक है योगिनी एकादशी, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी अपने महत्व के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह मनुष्य को उसके समस्त पापों से मुक्त कर शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण करती है और अंत में मोक्ष प्रदान करती है। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का महत्व पद्म पुराण के विस्तार में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं युधिष्ठिर को इसका महत्व बताते हुए कहा था कि इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जाने अनजाने में हुए सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति किसी सांप चर्मरोग जैसे कुष्ठ रोग या अन्य किसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो, यदि वह पूरी श्रद्धा और विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करे तो उसे इस कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि परलोक में भी श्रद्धाप्रीत सुनिश्चित करता है। व्रत कथा। योगिनी एकादशी की कथा के महत्व में स्पष्ट करती है कि प्राचीन काल में अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर का राज्य था। उनका एक सेवक था जिसका नाम था हेमामाली था। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर में भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाना था। हेमामाली अपनी पत्नी स्वरूपवती पर अत्यंत मोहित था। एक दिन वह अपनी पत्नी के समय बिताने में इतना खो गया कि उसे राजा कुबेर के लिए पुष्प लाने का ध्यान नहीं रहा। जब दोपहर तक हेमामाली पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो राजा कुबेर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को उसका पता लगाने भेजा। सैनिकों ने लौटकर बताया कि हेमामाली अपनी पत्नी के साथ अपने घर में था। यह सुनकर कुबेर को क्रोध और बढ़ गया। उसने हेमामाली को दरबार में बुलाया और क्रोध से उसे शाप दिया, और पापी, तूने काम वासना में वशीभूत होकर भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और पृथ्वी पर जाकर कुष्ठ रोगी बनकर भटकेगा। कुबेर के शाप में हेमामाली तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और उसका शरीर कुष्ठ रोग से गलने लगा। वह घने जंगलों में भटकता रहा, भूख प्यास से तड़पता रहा। कई वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद एक दिन भटकते हुए वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि उसे देखकर पहचान गए कि इसके दुख का कारण पूछा। हेमामाली ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और इस कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। जब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तुमने सत्य बताया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें इस पाप से निश्चय मुक्ति मिलेगी। हेमामाली ने ऋषि के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और विधि के योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा हुई। उसका कष्ट रोग ठीक हो गया और वह अपने दिव्य शरीर को पुनः प्राप्त अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने के लिए स्वर्गलोक चला गया। पूजा विधि। योगिनी एकादशी का व्रत नियम के अनुशासन की मांग करता है। इसकी विधि इस प्रकार है। दशमी के आरंभ से व्रत का नियम दशमी की तिथि के रात से शुरू हो जाता है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा का स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और हाथ में जल, पुष्प और अत्यंत लेकर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत, तुलसी, दाल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अत्यंत शुभ होता है।
पूजा के बाद योगिनी एकादशी का व्रत कथा अवश्य पढ़े या सुने। दिन भर निराहार और फलाहार रहकर भगवान का स्मरण करें और रात्रि में जागरण तथा भजन कीर्तन करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगले दिन यानी योगिनी एकादशी तिथि का सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन खिलाकर और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। पारण शुभ मुहूर्त के भीतर ही करना चाहिए। निष्कर्ष, योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा सुधार और प्रायश्चित का एक अवसर है। यह हमें सिखाती है कि कर्तव्य की अवहेलना और इंद्रियों के वश में होकर किए गए कर्मों का फल कष्टकारी होता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की शरण में जाने के बड़े से बड़ा पाप भी क्षमा हो जाता है। यह व्रत हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान कर एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर करता है। अंत, हर व्यक्ति को इस पुण्यदायी व्रत का पालन कर हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।